क्या आप भी इस दुविधा में हैं कि एलोपैथ से इलाज कराएं या आयुर्वेद व अल्टरनेटिव मेडिसिन का उपयोग करें, साइड इफेक्ट फ्री इलाज लें या क्विक रिलीफ पे जोर दें? क्या आप भी एलोपैथ और आयुर्वेद में कमियां और अच्छाइयां जानना चाहते हैं? तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर डी के राय। आज हम बात करेंगे कि एलोपैथ और आयुर्वेद की अच्छाइयां क्या हैं और कमियां क्या हैं। क्योंकि मैंने एलोपैथ और अल्टरनेटिव मेडिसिन दोनों में डिग्री ली है, तो इसलिए हमने दोनों को इन डेप्थ स्टडी किया है और इसीलिए उन दोनों की कमियां और अच्छाइयों पे आज बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे आयुर्वेद की। आयुर्वेद जो हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है और चरक और सुश्रुत के समय से चला आ रहा है, और ये त्रिदोष संतुलन पे आधारित चिकित्सा पद्धति है, जिसमें वात, पित्त और कफ के संतुलन पर जोर होता है। और इसका जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो है कि साइड इफेक्ट फ्री ट्रीटमेंट, यानी इसका अगर सुपरवाइज ट्रीटमेंट लें तो इसका कोई साइड इफेक्ट लगभग नहीं के बराबर होता है। दूसरा, इसका सस्ता होना इसकी अच्छाई है। तीसरा, ये प्रिवेंशन पे अधिक जोर देता है, इसलिए यह स्वस्थ लोगों के लिए भी उपयोगी है। तो ये इसकी अच्छाइयां हैं। इसकी कमियों में सबसे बड़ी कमी है कि यह क्विक रिलीफ नहीं देता है, इमरजेंसी में उपयोग नहीं हो सकता और सर्जरी और क्रिटिकल पेशेंट्स में भी इसका उपयोग नहीं हो सकता। अब हम बात करेंगे एलोपैथी की। एलोपैथी एविडेंस बेस्ड मेडिसिन प्रैक्टिस है, यानी जो भी दवाइयां आप पर यूज होती हैं उनका सबसे पहले क्लिनिकल ट्रायल होता है, उसके बाद से उसका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होता है कि ये दवाई इस बीमारी में मरीज के लिए उपयोगी है या नहीं। जब ये प्रूव हो जाता है तब उसका अप्रूवल मिलता है और तब उसका उस डिजीज के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। तो इसलिए ये इसका सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। दूसरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इसका क्विक रिलीफ देना। एलोपैथिक मेडिसिन आपको क्विक रिलीफ देगा। अगर फीवर हुआ, पीसीएम लीजिए तो आपको आराम मिल जाएगा। तीसरा इसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है सर्जरी में। इस सर्जरी में इसका कोई विकल्प नहीं है। चौथा, डायग्नोस्टिक सर्विसेज है जिसमें इसका अल्टरनेटिव नहीं है। और पांचवा है क्रिटिकल पेशेंट्स केयर, इसमें भी यह बहुत ही उपयोगी है। तो ये इसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो गए। इसकी कमियां क्या है? सबसे बड़ी कमी है कि इसका कॉस्टली होना, और दूसरा इसका साइड इफेक्ट। हर दवा का कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होता है। अब ऐसे में आप कंफ्यूज होंगे कि हम कौन सी पैथी को यूज करें। तो पैथी वही अच्छा जो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करे और जो आपकी लाइफ को सेव करे। तो यदि आपको क्विक रिलीफ चाहिए, आप कोई इमरजेंसी में है, सर्जरी की आवश्यकता है या आपका पेशेंट क्रिटिकल है, तो फिर आपको एलोपैथी में ही जाना होगा। लेकिन यदि आपको कोई क्रॉनिक डिजीज है, वेट रिडक्शन चाहते हैं, एंजाइटी स्ट्रेस कम करना चाहते हैं, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, सीएडी है, नींद नहीं आती है, ऑटिज्म है, इन सब समस्याएं के लिए सबसे अच्छा होलिस्टिक अप्रोच है। होलिस्टिक अप्रोच क्या होता है? इसमें एलोपैथिक मेडिसिन के साथ साथ अल्टरनेटिव मेडिसिन भी यूज होता है। यानी जो आप अगर हाइपरटेंशन का पेशेंट है, यूजुअली जो हम अपने पेशेंट में भी करते हैं, क्योंकि हमने दोनों में डिग्री ली है, तो इसलिए एलोपैथी की दवाइयां भी प्रेस्क्राइब करते हैं और साथ में अल्टरनेटिव मेडिसिन की एडवाइस भी देते हैं। जैसे हाइपरटेंशन के पेशेंट्स में उसे स्ट्रेस कम करना होता है, वेट रिडक्शन पे जोर देना होता है। इसके साथ ही उसको जो होल ग्रेन फूड यानी रिफाइंड चीजें नहीं लेनी होती है। इसके अलावा रिफाइंड चीजें नहीं लेनी होती है। इसके अलावा जो उसे करना होता है कि नमक जितना कम से कम खा सके लेना होता है। और उसके बाद डायबिटीज का अगर पेशेंट है तो डायबिटीज में उसे वेट रिडक्शन, स्ट्रेस, एंजाइटी तो कम करना ही होता है। इसके अलावा उसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड सलाद पे जोर देना होता है और एक्सरसाइज पे बल देना होता है। इसी तरह से अगर पेशेंट एंजाइटी, स्ट्रेस से डिप्रेशन लेके आए तो हम मेडिसिन के साथ साथ उसे बोलते हैं डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग करने से इमीडिएट आपको रिलीफ मिलेगा अगर एंजाइटी स्ट्रेस का पेशेंट है। जो ही आप तेज तेज सांस लेंगे आपका एंजाइटी स्ट्रेस कम हो जाएगा। दूसरा जो एंजाइटी स्ट्रेस में इफेक्टिव है माइंडफुलनेस, यानी बिल्कुल आप प्रेजेंट में फोकस रहिए, जो काम करिए उस पर पूरा ध्यान दीजिए। जैसे आप खाना खा रहे हैं तो खाने पे ध्यान दीजिए, गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी चलाने पे ध्यान दीजिए। तो इस तरह से ये आपको एंजाइटी स्ट्रेस कम करने में हेल्प करेगा। तीसरा है वेट रिडक्शन का अगर पेशेंट है तो आप गर्म पानी लीजिए, सबसे इफेक्टिव है। क्योंकि अगर आप सर्दी गर्मी हमेशा गर्म पानी लेते हैं तो आपको कभी वेट मैनेजमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि गर्म पानी से आपका फैट मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है और साथ ही आपका भूख कम हो जाता है, तो जिससे आपका वेट कंट्रोल हो जाता है। यदि ऑटिज्म का प्रॉब्लम है तो
आपको 6M थेरेपी यानी मेडिटेशन, यदि ऑटिज्म की प्रॉब्लम है तो मेडिटेशन, मोटिवेशन, मसाज, माइंडफुलनेस, मैग्नीशियम एंड B6 एंड मेटल टॉक्सिसिटी प्रोफाइल टेस्टिंग, इसे उपयोग करना होगा। इसके बारे में हम डिटेल में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। अब हम बात करेंगे कि यदि होलिस्टिक अप्रोच इतना उपयोगी है तो पॉपुलर क्यों नहीं हो पा रहा है। तो सबसे बड़ी समस्या है लीगल प्रॉब्लम कि अल्टरनेटिव मेडिसिन का डॉक्टर एलोपैथिक मेडिसिन प्रेस्क्राइब नहीं कर सकता और एलोपैथिक का डॉक्टर अल्टरनेटिव मेडिसिन नहीं प्रेस्क्राइब कर सकता। दूसरा, लैक ऑफ नॉलेज, एक दूसरे की पैथी का नॉलेज की कमी, जिसके कारण भी होलिस्टिक अप्रोच पॉपुलर नहीं हो पा रहा है। जबकि डॉक्टर्स स्वयं के लेवल पर काफी डॉक्टर्स जो मेडिटेशन, योगा और एक्सरसाइज यूज कर रहे हैं। इवन फेसबुक पे एक बड़ा पॉपुलर ग्रुप भी है, होलिस्टिक डॉक्टर्स फॉर स्पिरिचुअल। फेसबुक पे एक पॉपुलर ग्रुप भी है, स्पिरिचुअल डॉक्टर्स फॉर होलिस्टिक हेल्थ, जिसमें इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, USA से स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं जो हिप्नोथेरेपी, मेडिटेशन, योगा का खुद भी उपयोग करते हैं और अपने मरीजों में भी उपयोग करने की सलाह देते हैं और काफी ये ग्रुप पॉपुलर हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही है कि इंडिया में पॉपुलर नहीं होने का कि लैक ऑफ रिसर्च, कि रिसर्च का अभाव। यदि एलोपैथिक और आयुर्वेदिक मेडिसिन के कंबाइंड ट्रीटमेंट का पे क्लिनिकल ट्रायल किया जाए तो इससे काफी मदद मिल सकती है। यदि कैंसर के पेशेंट्स में जो कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी दी जाती है उसको आयुर्वेदिक दवाओं से काफी कम किया जा सकता है और काफी मरीजों को मदद मिल सकती है। USA में, चाइना में होलिस्टिक अप्रोच काफी पॉपुलर हो रहा है। वहां पे अल्टरनेटिव मेडिसिन और मॉडर्न मेडिसिन कंबाइंड रूप में यूज हो रहा है। लेकिन इंडिया में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है कि एक दूसरे को कंपटीटर ग्रुप में देखना। एलोपैथिक और अल्टरनेटिव मेडिसिन को एक दूसरे कंपटीटर लोग समझते हैं और जिससे यह समस्या खड़ी हो जाती है। इसलिए हमें अपनी नजर को बदलना होगा। एलोपैथिक और आयुर्वेदिक मेडिसिन एक दूसरे के कंपटीटर नहीं बल्कि एक दूसरे के पूरक है। इसके लिए मैं एक छोटी सी एग्जांपल याद दिलाऊंगा कि जो अंधे और पांच अंधे और हाथी वाली जो कहावत है, जिसमें कि एक अंधा कहता है कि हाथी खंबे जैसा है, दूसरा हाथी पूंछ जैसा है, तीसरा हाथी सूप जैसा है और चौथा हाथी दीवार जैसा है। लेकिन हाथी न खंबा है, न सूप है, न दीवार है। ये सबका मिक्सचर है। उसी तरह से हेल्थ भी किसी एक पैथी की वजह से नहीं है बल्कि ये कंबाइंड अप्रोच है। WHO भी कहता है कि हेल्थ इज नॉट ओनली द ऑब्सेंस ऑफ डिजीज। हेल्थ डिजीज का नहीं होना ही नहीं है बल्कि फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग है। तो फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग के लिए एलोपैथी और अल्टरनेटिव मेडिसिन को एक साथ आना होगा। इनको एक दूसरे के पूरक के रूप में देखना होगा। हमें अपना दृष्टिकोण बदलना होगा। नजर को बदलिए, नजारे बदल जाएंगे, दिशा को बदलिए, किनारे बदल जाएंगे। एलोपैथी और आयुर्वेदिक को सिंपली अगर समझना है तो एलोपैथी उस वाइफ की तरह है जिसकी उपेक्षा करके आप एक दिन भी चैन से नहीं रह सकते, और आयुर्वेद उस मां की तरह से है जिसके आशीर्वाद से आप 100 साल तक जीवित रह सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।